नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात शुरू हो गई। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच थोड़ी देर पहले यह बैठक शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच हो रही है यह वर्चुअल बैठक। दोनों देश बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा हो लेकिन टकराव नहीं, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर और चीन सुपर पावर बनना चाहता है। अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों को लेकर बहुत लंबे समय से एक टकराव रहा है। इस मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की गई, ना ही किसी तरह के संयुक्त बयान के बारे में बात की गई है। लेकिन यह मीटिंग बहुत अहम है क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर आपसी सहमति बन सकती है, जिनमें जलवायु परिवर्तन भी एक है। बाइडेन कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक स्तर पर काम होना चाहिए। चीन और अमेरिका को सहयोग बढ़ाने की जरूरत है, यह बात शी जिनपिंग की तरफ से कही गई है। तो अमेरिका और चीन मुद्दों को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक वर्चुअल बैठक है, ये आमने सामने की मुलाकात नहीं है। आप देख रहे हैं इस मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी। जो बाइडेन और शी जिनपिंग वर्चुअल बैठक में, इनके बीच अभी बातचीत जारी है। थोड़ी देर पहले शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात शुरू हुई है। दोनों देश बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर सहमत होते नजर भी आ रहे हैं। जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि आपसी प्रतिस्पर्धा तो हो लेकिन टकराव नहीं। अमेरिका और चीन के बीच एक लंबे समय तक ट्रेड वॉर भी चला है और इस ट्रेड वॉर का खामियाजा दुनिया भर को उठाना भी पड़ा है। दुनिया के कई देशों पर इसका जबरदस्त असर भी पड़ा है। खासतौर से कोरोना के बाद से चीन पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया और अमेरिका और चीन कोरोना के मुद्दे को लेकर भी आमने सामने आ गए। क्या इस मीटिंग के बाद रिश्तों के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है? हालांकि उम्मीद इस पर कम जताई जा रही है, लेकिन जो बाइडेन ने जैसा कहा कि टकराव की स्थिति ना हो, मुद्दों को लेकर बातचीत की जाए और सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये दो ऐसे देश हैं जिनके आपसी संबंध बेहतर होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर इनके बीच ट्रेड वॉर होती है तो इसका असर दुनिया पर पड़ता है और वो असर नकारात्मक होता है। ये दो देश अगर साथ आते हैं तो इसका असर भी सकारात्मक तौर पर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बहुत जल्दी समाधान होता हुआ या आपसी स्तर पर कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आती है। और अमेरिका और चीन के बीच ये टकराव कोई आज का नहीं है। ये टकराव पिछले कई सालों से चल रहा है। शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को अपना पुराना मित्र भी बताया। आपको याद होगा, जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे तब वो कई बार चीन के दौरे पर गए और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होती थी। ऐसे में संबंध पुराने हैं, दोस्त भी पुराने हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं। लेकिन ये समझना और जानना काफी नहीं साबित होता जब अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आमने सामने बैठे होते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद हैं। दोनों वैश्विक मंचों पर एक दूसरे की कई मुद्दों को लेकर खुलकर आलोचना भी कर चुके हैं। देखिए, आपको जो बाइडेन की बात सुनवाते हैं जिन्होंने कहा कि आपसी प्रतिस्पर्धा तो हो लेकिन टकराव नहीं। It seems to me we need to establish some common sense guardrails to be clear and honest where we disagree and work together where interests intersect, especially on vital global issues like climate change. None of this is a favor to either of our countries, what we do for one another, but it's just responsible world leadership, and you're a major world leader, and so is the United States. जो बाइडेन की बात आपने सुनी कि आपसी प्रतिस्पर्धा तो हो सकती है लेकिन टकराव की स्थिति ना हो। कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, खासतौर से जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, आज से ही नहीं, पिछले कई सालों से। और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में बहुत ज्यादा प्रगति देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद से ये उम्मीद जगी है कि जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका भी काम करेगा, चीन भी करेगा और दोनों साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.